नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे अधिक मास की। क्या होता है अधिक मास, इसकी महिमा क्या है, इसके पूजा विधान क्या हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 17 मई 2026, दिन रविवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ प्रतिपदा, रात के 9:40 तक। नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र, दोपहर के 2:32 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं अधिक मास की। अधिक मास होता क्या है और क्यों इसको अधिक मास कहा जाता है। देखिए, हिंदू पंचांग में कुल मिलाकर 12 महीने होते हैं, चैत्र से लेकर फाल्गुन तक, और ये निर्भर करते हैं सूर्य की संक्रांति पर और चंद्रमा पर। एक होता है सौर मास जो सूर्य पर निर्भर करता है, और एक होता है चंद्रमास जो चंद्रमा पर निर्भर करता है। हर साल सूर्य और चंद्रमास में लगभग 11 दिनों का अंतर आ जाता है, और तीसरे साल में ये अंतर लगभग 1 महीने का हो जाता है। इसीलिए हर तीसरे साल अधिक मास आ जाता है, सौर मास और चंद्र मास को बैलेंस करने के लिए। आम बोलचाल की भाषा में इसको मलमास भी कहते हैं, हालांकि मलमास कहना उचित नहीं है, इसको अधिक मास कहना ज्यादा बेहतर है। इस बार अधिक मास ज्येष्ठ के महीने में है, यानी ये 17 मई से आरंभ हो रहा है और 15 जून तक रहेगा। तो ज्येष्ठ का अधिक मास होगा इस बार, और 17 मई से ये आरंभ हो रहा है, 15 जून तक रहेगा। इस अधिक मास के नियमों का पालन हम सबको करना चाहिए। अधिक मास पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल।
मेष राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, धन की स्थिति ठीक रहेगी, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृषभ राशि, धन संबंधी समस्याएं हल हो जाएंगी, छोटी लाभदायक यात्रा के योग बन रहे हैं, पारिवारिक स्थिति में सुधार होगा। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मिथुन राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे, संतान की चिंता हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। तो अधिक मास के पीछे का विज्ञान क्या है, गणित क्या है, ये आपने समझ लिया। अब ये समझिए कि अधिक मास का महत्व क्या है। देखिए, पहले अधिक मास को बहुत अशुभ माना जाता था। तो कथा आती है पुराणों में कि अधिक मास उसके बाद भगवान विष्णु के पास गया और उसने कहा कि मुझे बड़ा अशुभ माना जाता है, मेरे ऊपर कृपा करिए। तो भगवान विष्णु ने, श्री हरि ने कहा कि आज से अधिक मास मेरे नाम से जाना जाएगा और मेरे सारे गुण इस महीने के अंदर पाए जाएंगे। यानी श्री हरि ने इस महीने को अपना नाम दे दिया। तब से अधिक मास का नाम पुरुषोत्तम मास हो गया। इस महीने में चूंकि भगवान विष्णु का स्वरूप है ये महीना, इसलिए इस महीने में भगवान विष्णु के सारे गुण पाए जाते हैं। जैसे कृपा करना, करुणा करना, पापों का नाश करना, पापों का प्रायश्चित करना और भक्तों की समस्याओं का निराकरण करना, ये तमाम गुण अधिक मास में पाए जाते हैं। इसीलिए शास्त्र कहता है कि जितना संभव हो अधिक मास में साधना उपासना करनी चाहिए। आप अधिक मास में जितनी पूजा उपासना साधना करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। देखिए, अधिक मास पुरुषोत्तम मास है और धर्म कार्यों के लिए, ईश्वर की पूजा आराधना के लिए इस महीने को बहुत पवित्र माना जाता है। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो अधिक मास में नहीं करने चाहिए। कौन से काम हैं? अधिक मास का जो महीना है ये आध्यात्मिक महीना है। इस महीने भौतिक जीवन से संबंधित कार्य करने की मनाही है।
जो सामान्य लोक जीवन के कार्य हैं वो अधिक मास में नहीं किए जा सकते। विवाह करना, कान छेदना, चूड़ाकरण, ये मांगलिक कार्य अधिक मास में वर्जित होते हैं। अधिक मास में नए घर के निर्माण की शुरुआत भी मना है और अधिक मास में गृह प्रवेश करना भी वर्जित है, मना है। लेकिन जो काम पहले से चले आ रहे हैं, जैसे आप मकान पहले से बनवा रहे हैं तो आगे बनाते रहिए। किसी बच्चे का जन्म होना है और जन्म के समय की शुभ पूजा है, मांगलिक कार्य है, तो उसको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि बच्चे के जन्म को भी रोका नहीं जा सकता। तो कुल मिला जुला के जो काम पहले से निश्चित हैं या जो काम पहले से चले आ रहे हैं वो काम आप कर सकते हैं, लेकिन शादी विवाह, नए काम की शुरुआत करना, मंगल कार्य करना, गृह प्रवेश करना, ये सब अधिक मास में मना होता है। अधिक मास पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि किसी बड़ी समस्या को हल कर लेंगे। नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं। धन लाभ के योग बन रहे हैं। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। सिंह राशि स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी महिला के सहयोग से लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। कन्या राशि छोटी यात्रा के योग हैं। धन प्राप्ति के मजबूत योग हैं। व्यस्तता काफी बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न राजीव जी ने हमें लिखा है और राजीव जी हमें इंदौर मध्य प्रदेश से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 जुलाई 1978। जन्म का समय रात में 10 बजे। जन्म का स्थान है महू और मेल लिखते हैं हमें इंदौर से। राजीव कह रहे हैं कि मैं अपना व्यवसाय करता हूं,
लेकिन मेरा व्यवसाय बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, मेरे ऊपर थोड़े बहुत कर्जे भी हो गए हैं, तो मेरा व्यापार कब तक बेहतर होगा और कब तक मैं अपने कर्जों से मुक्त हो पाऊंगा। राजीव, आपकी कुंडली के हिसाब से जो आपका समय चल रहा है, अगस्त 2026 के बाद आपका काम लगातार बेहतर होता चला जाएगा और उसके बाद आप काम में सफलता पाएंगे, लेकिन कर्ज चुकाने में अभी 1 से 1.5 साल का समय लगेगा। 1.5 वर्ष के बाद आप अपने कर्जों से मुक्त हो पाएंगे। स्वास्थ्य की जो समस्याएं आपको परेशान कर रही हैं, उन समस्याओं से आपको जुलाई 2026 के बाद धीरे धीरे छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक का अगर पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब आपको बताते हैं कि अधिक मास में कौन कौन सा काम करना चाहिए, अधिक मास में कौन सा काम करना शुभ होता है। देखिए, नियमित रूप से पूरे अधिक मास में श्री हरि यानी भगवान विष्णु, अपने गुरु या अपने इष्ट देव की आराधना करिएगा। जहां तक संभव हो अपना आहार, विचार और व्यवहार सात्विक रखिएगा। अधिक मास में अगर आपको मौका मिले तो श्रीमद् भागवत का पाठ करिए। जितना भी कर पाए रोज, थोड़ा थोड़ा पाठ रोज करिए, या भगवत गीता का रोज पाठ करिए। एक एक अध्याय का या कुछ श्लोकों का नियमित पाठ करना अच्छा होगा। और अधिक मास में निर्धनों की सहायता करिए। चूंकि ज्येष्ठ का अधिक मास है, इसीलिए जल का, अन्न का और वस्त्र का दान पूरे महीने में जब मौका मिले करते रहिए। ज्येष्ठ के महीने में अगर आप अपने पूर्वजों की, पितरों की आत्मा की शांति के लिए पाठ करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दान करते हैं, तो ऐसा करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। लौकिक कामनाओं के लिए इस महीने आप प्रार्थना कर सकते हैं। यानी अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, जीवन में दरिद्रता है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप पूजा उपासना करें और साथ में प्रार्थना करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, आपकी कामनाएं पूरी होंगी। देखिए, भौतिक जगत के काम अधिक मास में नहीं कर सकते, लेकिन आप अगर पूजा साधना करें, भगवान के नाम का जप करें, नियमित रूप से मंदिरों में, तीर्थ स्थानों में दर्शन करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें, तो अधिक मास में किए गए धर्म कार्यों का फल जीवन में काफी ज्यादा प्राप्त होता है। अधिक मास पर हमारी चर्चा जारी रहेगी,
लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। ऑफिस में विवादों से बचाव करें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृश्चिक राशि, धन की समस्याएं हल होंगी। स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होगा। करियर में कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। धनु राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा। अपनी योजनाएं गोपनीय रखें, किसी को ना बताएं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। देखिए, अधिक मास का समय बहुत ही पवित्र समय है, बहुत ही अच्छा समय है। और अगर आप अधिक मास में साधना करें, पूजा करें, प्रार्थना करें तो आप ग्रहों को अपने अनुकूल बना सकते हैं और ईश्वर की विशेष कृपा पा सकते हैं। तो अधिक मास में क्या करें जिससे ग्रह अनुकूल हो, मन पवित्र हो और ईश्वर की कृपा प्राप्त हो। पूरे महीने जितने दिन अधिक मास है, सुबह और शाम दोनों समय भगवान श्री कृष्ण की उपासना करिएगा। जितना संभव हो भगवान कृष्ण की उपासना करना आपके लिए बेहतर होगा। शाम के समय दीपक जरूर जलाइए उनके सामने और दीपक जला करके नियमित रूप से प्रार्थना करिए। नियमित रूप से भगवान की कथा का श्रवण करिए, सुनिए। बहुत सारे ऑप्शन हैं सोशल मीडिया पर, अन्य जगहों पर भगवान की कथाएं आप सुन सकते हैं या स्वयं श्रीमद् भागवत आप पढ़ें या हरिवंश पुराण पढ़ें जिसमें भगवान की लीलाओं का उल्लेख है, उसको पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। चूंकि ज्येष्ठ के महीने का अधिक मास है और ज्येष्ठ में जल का महत्व सबसे ज्यादा है, तो निर्धनों को नियमित रूप से जल का और ऋतु फल का, मौसम के फल का दान करिएगा। यानी गरीबों को जल पिलाइए, शरबत पिलाइए। जो मौसम के फल हैं, तरबूज है, खरबूज है, खीरा है, इसका दान नियमित रूप से करते रहिए।
और महीने के अंत में यानी अधिक मास के अंत में नियम ये कहता है कि 30 की संख्या में मिठाई का दान करिएगा। 30 की संख्या में गरीबों में, निर्धनों में मिठाई बांटिएगा। अगर आप ऐसा करें, अधिक मास में अधिक से अधिक साधना करें, अधिक से अधिक पूजा करें, तो निसंदेह आपका कल्याण होगा। और जैसी भी प्रार्थना आप ईमानदारी से करेंगे, वो प्रार्थना पूर्ण हो जाएगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, घर में मांगलिक कार्य होने के योग हैं। विवाह के मामलों में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। परिवार की समस्या से परेशानी होगी। करियर में कुछ बदलाव होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। मीन राशि, मानसिक स्थिति में सुधार होगा। परिवार का सहयोग बना रहेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए, नहीं लेटना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, दक्षिण दिशा की तरफ आदमी अगर पैर करके सोए या कोई भी पैर करके सोए तो उसके शरीर की एनर्जी निकलने लगेगी, शरीर की ऊर्जा समाप्त होने लगेगी और वो व्यक्ति बुरी तरह से बीमार पड़ जाएगा। आप देखिए, किसी की मृत्यु हो जाने के बाद उसका पैर दक्षिण दिशा की तरफ कर दिया जाता है ताकि उसके शरीर की सारी ऊर्जा निकल जाए। लेकिन अगर आप जीते जी आप स्वस्थ हैं, बेहतर हैं और आप अपना पैर दक्षिण की तरफ करके सोएंगे तो धीरे धीरे एनर्जी कम होने लगेगी और आप बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए कृपा करके दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोइए। दक्षिण की तरफ सर करके सोना बहुत ही अच्छा होता है।
अगर आप दक्षिण की तरफ सर करके सोएं तो आप स्वस्थ रहेंगे, आपको नींद बेहतर आएगी, आपकी चिंताएं समाप्त होंगी। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे। नंबर 3, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 4, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। नंबर 5, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। नंबर 6, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 7, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 8, रुके हुए काम पूरे होंगे। और नंबर 9, अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। आपके काम में जो बाधा चली आ रही है वो बाधा समाप्त होगी। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई बड़ी मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलने की सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो घी खाकर घर से जाइए, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, लौंग खाकर घर से जाइए, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ 2 लौंग रख लीजिएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए, तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो नीला रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा वृषभ राशि के लिए। कार्यों में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा। कर्क राशि के लिए रुके हुए काम पूरे होंगे, चिंताएं समाप्त होंगी। और आज सावधान रहना होगा, तुला राशि के लोगों को स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, चिंताएं बढ़ सकती हैं। आइए अब जानते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। चूंकि अधिक मास चल रहा है, इसलिए इस समय नए काम का आरंभ ना करें। आज गुड़ और जल, अगर आप इसका दान किसी निर्धन व्यक्ति को करें तो आपका
कल्याण होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।